सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। और 2021 का महासंग्राम कल से शुरू होने जा रहा है। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर लास्ट मिनट जो लास्ट टाइम के कुछ टिप्स हैं वो दे दीजिए। तो सबसे पहले एग्जाम फोबिया अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इतना पढ़ा हुआ है पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसा होता है, लेकिन आप ये सोचिए आपने जो पढ़ा है वही तो पूछेगा। लाइक कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, मालवा का पठार पूछ लिया, बुंदेलखंड का पठार पूछ लिया, बघेल रियासत पूछ ली, अशोक की धम्म नीति पूछ ली, कलिंग युद्ध पूछ लिया, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहते हैं विवेचना कीजिए ये पूछ लिया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कोई फ्रीडम मूवमेंट पूछ लिया, कोई एक्ट उठा करके पूछ लिया, या फिर आपको प्रशासनिक अधिकारियों में क्या क्या गुण होने चाहिए ये पूछ लिए, साइंस में कोई रूल्स वगैरह पूछ लिया आपसे, न्यूटन की गति के नियम बताइए, केपलर का सिद्धांत बताइए, कुछ भी पूछ लिया। सब आपने पढ़ रखा है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आप अपना एग्जाम फोबिया अपने माइंड से निकालिए। जब आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे बनेंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में रख लीजिए। दूसरी बात, यदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपसे नहीं बन रहे तो वो और लोगों से भी नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही पढ़ रखा है। तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमसे कुछ नहीं बन रहा। ऐसा लगता है, लेकिन मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, यही आएगा और आपसे वो बनेगा। सो एग्जाम फोबिया अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वनडे मैच नहीं है फ्रेंड्स, ये है पूरा 6 दिन का टेस्ट मैच। आपको मालूम पहले टेस्ट मैचेस भी 6 दिन के होते थे। ओके, तो यदि एक दिन खराब जाता है, एक पेपर अच्छा नहीं गया, तो उसी में अवसाद में नहीं डूबे रहना है, उसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट हमको जो पेपर है उसके बारे में सोचने लगना है। 2 पेपर अच्छे नहीं गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 पेपर अच्छे नहीं गए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के आपको पेपर्स अच्छे बनाने की कोशिश करते रहना है। क्योंकि कौन से 1-2 नंबर आपको सिलेक्शन दिला दें और कौन सा 1-2 नंबर छूट गया वो आपको सिलेक्शन से वंचित कर दे, आप नहीं समझ सकते। लास्ट मूवमेंट तक आपको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहना है ना। अच्छे से अच्छा कैसे करें, इसको कैसे भूलें? आप पेपर दे करके आए, पेपर भूल जाइए, नेक्स्ट डे के पेपर की तैयारी करिए। पेपर कैसा था, पेपर ये था, पेपर वो था, पेपर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, लेकिन जब आपके 6 पेपर कंप्लीट हो जाएं उसके बाद देखिए। उसी दिन लगे रहना कि पेपर कैसा, हाउ वाज द पेपर, पेपर का एनालिसिस, पेपर के क्वेश्चंस, ये सब तो आपने खुद दे दिया ना। आपको मालूम है क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसा पेपर आया, क्या रहा। अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, 6 दिन बाद खूब दिखेगा एग्जाम के बाद। लेकिन आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मैं पेपर देखूं, तो 15 मिनट दीजिए। 15 मिनट में अपना वैल्यूएशन कर लीजिए कि यार इस क्वेश्चन में लगभग इतने मार्क्स मिलेंगे, इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स मिलेंगे। एक सेल्फ वैल्यूएशन कर लीजिए और लिख लीजिए, ताकि आप एट लास्ट अपना कैलकुलेट कर सके कि मेरे कितने मार्क्स मेंस में आ सकते हैं। तो आप 15 मिनट दीजिए, उसके बाद उस पेपर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। उस पेपर को साइड में रख दीजिए, नेक्स्ट डे के पेपर की तैयारी कीजिए। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसी में नहीं उलझे रहना है। अब आता है कि क्या करें सर, मेंस कैसे लिखें। देखिए, आपको मेंस को टाइम के अकॉर्डिंग लिखना बहुत जरूरी है। पहली प्राथमिकता पेपर पूरा करना है। दूसरी प्राथमिकता आपसे बन सब रहा है, लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छी तरीके से करना है। उसमें पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, मैप का अच्छे से यूज करना है। कोशिश करना है एक ही तरह के चार्ट्स हम ना बनाए, विविधता भरे चार्ट्स बनाएं। कॉपी में विविधता दिखनी चाहिए, साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। तो और इसको, लेकिन आपको ये देखना है कि इसके चक्कर में हमारा टाइम कम ना हो जाए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा टाइम कैलकुलेट करके बताया था क्या करना है, कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन करने हैं। उसमें आपको मैंने बताया था कि 16 मिनट में हमको 3 मार्कर्स करने हैं, पूरे 33 मार्कर्स, लेकिन 16 मिनट में हो नहीं पाएंगे, जाहिर बात है 20-22 मिनट लगेगा। और 30 मिनट में आपको 5 मार्कर्स और 50 मिनट्स में आपको जो है एक पोर्शन के 3 मार्कर्स 30 मिनट में, और 50 मिनट्स में एक पोर्शन के आपको जो है 11 मार्कर्स करने हैं पार्ट 1 की। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही अपना पूरी स्ट्रेटजी बनानी। 3 मार्कर्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो बाद में आप उसको एडजस्ट कीजिए, अकॉर्डिंग टू टाइम पेपर कीजिए। पहली प्राथमिकता ये दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और दूसरा हमारी साफ सुथरी अच्छा प्रेजेंटेशन हो हमारा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि लिखेंगे तो सभी, मेंस में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है उसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना। कोशिश करनी है, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, आपसे आ जाएगा। तो एग्जाम फोबिया निकालिए, आपसे सब बनेगा। और आपको दूसरा, टाइम के अकॉर्डिंग अपना अच्छा आंसर प्रेजेंट वहां पर करना है। तीसरी चीज,
पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, पर नींद पूरी लीजिए। 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इससे आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा रहेगा और आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और आप आधे घंटे अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए दे सकते हैं। पेपर के बाद आए, थोड़ा खाना पीना खाया, आप आधे घंटे लेटे, वैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद आधे घंटे लेटे, देन फिर स्टडी स्टार्ट। स्टडी नहीं छोड़नी है, कोशिश ये करना है कि सतही तौर पर हम पूरा रिवाइज कर लें। पॉइंट वाइज रिवीजन करना है, पॉइंट वाइज रिवीजन करना है। कुछ अगर वीक है तो उसको एक नजर देख लिया और पॉइंट्स में रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ रखा है उसको अब कलेक्ट करना है, बिखेरना नहीं है। तो कलेक्ट कैसे होगा? पॉइंट में, शॉर्ट में रिवीजन करते जा रहे हैं और उसको पूरा कलेक्ट करके रख लिया। आइडिया लेते जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये लिखना है, इस क्वेश्चन में ये लिखना है, इस क्वेश्चन में ये लिखना है। तो हर क्वेश्चंस के पॉइंट्स जो आपने निकाल रखे हैं उनका रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन करिए और पूरी स्टडी को आप कलेक्ट करिए। वो बिखरी हुई ना रहे, उसको कलेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देंगे और अपने अंदर आत्मविश्वास रखेंगे तो बहुत अच्छा मेंस जाएगा और आप लोगों का मेंस बहुत ही अच्छा जाए। इसके लिए मेरी भगवान से प्रार्थना है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। एक बात और कहना भूल गया था, कुछ भी अब नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए। सभी लोग यही समझाते हैं कि अब नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, उसकी जगह जो पढ़ा है उसको संभालिए, उसको पॉइंट वाइज रिवाइज करिए, उसको कलेक्ट करिए। कहीं भी अपनी स्टडी को बिखेरिए मत, अब उसको कलेक्ट करने की जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, आपका पेपर अच्छा जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द वेरी बेस्ट।